नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधे गोपाल में स्वागत है। आज मैं आपको गौ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय गौ माता की ज़रूर लिखें। गौ माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी बहुत धनवान थे, हर प्रकार से सुखी और संपन्न थे। फिर भी एक कमी थी जिसके कारण वे दोनों हमेशा दुखी रहते थे। सेठ ने सेठानी से कहा, हमारे पास इतना धन है परंतु इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे परलोक चले जाने के बाद इस धन को कौन संभालेगा? यह सोचकर दोनों चिंतित रहते थे। एक दिन सेठानी बोली, सेठ जी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता है। आप मुझे एक गाय ला दीजिए, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। सेठ जी बोले, ठीक है, ला दूंगा। कई दिन बीत गए पर सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। सेठानी एक दिन सुनार के पास पहुंची और बोली, भाई मुझे एक चांदी की गाय बनाकर दे दो। सुनार ने चांदी की गाय बनाकर दे दी। सेठानी उस गाय के लिए सोने के जेवर भी खरीद लाई और घर आ गई। वह रोज गाय को स्नान करवाती, कपड़े और जेवर पहनाकर पूजा करती, कहानी सुनती तथा हलवा और पूरी का भोग भी लगाती। यह भोग बाहर आने जाने वाली गायों को खिलाती। इस प्रकार से सेठानी का समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। गाय की पूजा करते हुए एक वर्ष बीत गया। सेठानी ने सेठ जी से कहा, मुझे गाय माता का उद्यापन करवाना है, इसलिए आप पूजा पाठ व भोजन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लाइए। सेठ जी गांव के ही बड़े पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, हमारे घर गाय का उद्यापन है, सो आप घर पधारकर पूजा पाठ करवाएं व भोजन ग्रहण करें। पंडित जी ने सेठ जी के घर आकर पूजा पाठ करवाया तथा भोजन किया। सेठानी ने उन्हें दान दक्षिणा में चांदी की गाय व बहुत सा धन दिया, जिसे पाकर पंडित जी बहुत खुश हुए और दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने हाथ जोड़कर गाय माता का ध्यान किया। उसी समय चांदी की गाय उनके सामने आई और बोली, आप दोनों मेरी पूंछ पकड़ लीजिए। दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ ली और आसानी से नदी को पार कर लिया। गोमाता की पूजा और गाय का दान का ही फल पुण्य फल था, जिसके कारण मरने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। जो मनुष्य अपने जीवन में गाय की सेवा करता है और गाय का दान करता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इस कहानी का फल कहने वाले को, सुनने वाले को, सभी को मिले। जय गौ माता की। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।